राकेश वर्मा, एबी नेटवर्क से। और मेरे साथ आज प्राची गर्ग जी हैं, अडोबी में काम करती हैं। उनका कीमती समय लें और उनके बारे में जानें। बाकी जो भी कुछ है हम प्राची जी के मुंह से सुनना चाहेंगे। प्राची जी नमस्कार। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके जीवन का शुरुआत आपने कहाँ से किया, क्या क्या चीज़ों ने आपको प्रभावित किया और अब आप क्या क्या कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। मेरा नाम प्राची है और मैं बुलंदशहर से हूँ। मैं छोटी थी तब मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने निर्मला कॉन्वेंट बुलंदशहर से अपनी 10th करी है। तो वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ती थी और जब भी मैं हर पुस्तक को देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि क्या कभी मेरा नाम भी एज एन ऑथर आएगा। तो जब मैं 12th करा मैंने अपना कंप्लीट और मैं अपनी ग्रेजुएशन में गई, तो वहाँ पे मैंने अपना एक ट्रैवल स्टार्टअप शुरुआत करने की कोशिश की। इसका नाम है घूमो फिरो। इसको CNN ने भी कवर किया हुआ है। इसमें हमने कोशिश की थी विमेन ट्रैवलर की स्टार्ट करने की, बिकॉज अभी तक इंडिया में लड़कियां अकेले ट्रैवल करती हैं तो थोड़ा सा टैबू माना जाता है। और उस बात भी सही, शायद थोड़ा सेफ्टी की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से लड़कियां अकेले ट्रैवल करने में हिचकिचाती हैं। तो उसको लेकर हमने सोचा कि हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करते हैं जहाँ पे ड्राइवर भी फीमेल हो, जो गाइड भी आपके साथ जा रहा है वो भी फीमेल हो। तो इसके लिए लड़कियों, थोड़े पेरेंट्स को भी थोड़ा खराब लगेगा और लोग लड़कियां अकेले फ्रेंडलियर हो जाएंगे और इजी रहेगा। तो जब मैं ये सब इसकी शुरुआत कर रही थी तभी मुझे लगा कि चलो मैं और जो महिलाएं अपना स्टार्टअप करी उनसे बात करती हूँ। इसी के दौरान मैंने अपनी पहली किताब निकाली, सुपर वुमेन। अच्छा, बुक्स तभी स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि मैं अपनी लर्निंग से बाकी लोगों को भी बता दूं कि क्या क्या है होता है, क्योंकि और उस सुपर वुमेन की खासियत थी, वैसे तो आपको बहुत सारी महिला एंटरप्रेन्योर्स पे किताबें मिल जाएंगी, बट सुपर वुमेन की खासियत थी कि क्योंकि उस टाइम पे जब मैं ये सब काम कर रही थी, मेरी लगभग 25 वर्ष रही होगी, और उसकी ये खासियत थी कि अगर जब 25 ईयर्स तक किसी की भी एज बहुत वो होती है कि आप अपना स्टार्टअप करें या कुछ और चूज कर ले या जॉब करते रहे। तो मैंने वो उसमें उन्हीं लड़कियों के बारे में है जिन्होंने अपना स्टार्टअप 25 से 30 इयर्स की एज में किया है। हाँ, तो इसी दौरान घूमो फिरो स्टार्ट हुआ, फिर सुपर वुमेन चलते, फिर तब से शायद मैं हर साल एक कोशिश करती हूँ, हर साल एक पुस्तक निकालूं, पुस्तक लिख देते हैं आप। हर साल एक पुस्तक करूं। तो अगले बार उसके बाद मेरी किताब निकली सुपर कपल्स, क्योंकि इंडिया में ये दोबारा एक ये टैबू की क्या हस्बैंड वाइफ एक ही ऑफिस में काम कर पाएंगे, क्या हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ स्टार्टअप करें तो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ऐसे एक सुपर सिबलिंग्स। तो इसी तरह से मैंने कुछ सीरीज निकाली और करंटली मेरी पुस्तकें अधिकतर इंडियन माइथोलॉजी से हमारी युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है वो उसके बारे में होती है। मेरी लेटेस्ट किताब आई है विजडम फ्रॉम दशावतार, तो जहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं और हर अवतार में एक नई चीज, नया रूप लिया है। अगर आप देखेंगे राम और कृष्ण अपनी आदतों में बिल्कुल अलग हैं, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट है ना। राम जितना पुरुषोत्तम है, कृष्ण उतना ही चंचल हैं, और इस तरह से हमने बनाया। तो यही उनका ये जो डिफरेंस है, यही हम सिखाते हैं कि यही हमारे लिए सीख है उनसे कि इंसान के जीवन में अलग अलग मोड़ आते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे अडेप्ट करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा बनना है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं लाइफ में जहाँ पे आपको अपनी वो पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज करनी पड़ती है। तो इसी तरह की चीज़ें विष्णु के हर अवतार से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये मेरी पुस्तक है। एक मेरी ऐसी पुस्तक है स्टार्टअप सीक्रेट फ्रॉम रामायण। तो उसमें हमने यही सिखाने की कोशिश की कि राम ने पूरा सेतु बनाया, वानर सेना ने पूरी सेतु बनाया, लेकिन शायद वानर सेना को वो आर्किटेक्ट तो थे नहीं ना, वो इंजीनियर्स थे, लेकिन क्योंकि उनके पास राम का विजन था। तो अगर इसको फॉल बैक लेके करें तो हम ये सीख सकते हैं कि अगर स्टार्टअप ओनर जो है, आपका फाउंडर है, उसके पास एक विजन है कि मुझे क्या चाहिए, अपनी टीम से क्या करवाना चाहता हूँ मैं, तो वो अपने प्रोडक्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो मायने नहीं रखता कि वो अभी स्टार्ट कर रहा है या फिर बहुत पुराना है। हाँ, और या उसका विजन क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसकी टीम भी उसी तरह से फिर काम करने लगती है। अगर विजन ही नहीं आपका क्लियर होगा तो आपकी टीम भी काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से मेरी अधिकतर पुस्तकें, एक पुस्तक है मेरी लेजेंड ऑफ स्टार्टअप गए, उसमें हमने ये बताया है कि उस टाइम पे जब वो लिखी थी तब IIT से बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे थे IIT में, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में यूजुअली लोगों को लगता है। तो उसमें ये कि आपको स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज आएंगे, लेकिन आपको स्टार्टअप, तो उसमें मैंने गणेश जी के हिसाब से बनाया। गणेश जी ने एक स्टार्टअप बनाया, IT स्टार्टअप, वो नहीं चला, लेकिन फिर गणेश जी को क्योंकि मोदक पसंद है
तो उन्होंने मोदक का एक इंटरनेशनल स्टार्टअप बनाया। बहुत सुंदर, बहुत तो अगर आपको जो पसंद है, अब जैसे मैं आईटी से हूँ लेकिन मुझे पेट्स का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, तो मैंने जो मेरे जो स्टार्टअप है वो इसी लाइंस पर आपने है, उसको अपने इंटरेस्ट को अपना स्टार्टअप बनाया। स्टार्टअप। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो शायद आप अपने स्टार्टअप में बहुत तो सक्सेसफुल ये रहेंगे। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये आपकी जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए एक सलाह भी है। एंटरटेनमेंट वो बनाए जिसमें आपका मन लगता हो, हाँ, हाँ। तभी आप उसमें, क्योंकि उसी हिसाब से आप सोच पाएंगे, उसी हिसाब से आप नया कर पाएंगे। काम ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, एंजॉय के साथ हो जाता है। यही है या इसमें अभी आपको लगता है कि इससे आगे भी कुछ और अभी करना है? आई थिंक अभी समाज से हमारे कंपैशन हटता जा रहा है, काइंडनेस हटती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग पेट्स के जो स्ट्रेज है, जैसे चाहे गाय हो, चाहे कुत्ते हो, कोई भी स्ट्रेज हो, तो उनके लिए लोग ऑफ लेट समाज में मैंने देखा है कि कंपैशन बिल्कुल हटता जा रहा है ना। कभी आप देखेंगे किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, किसी के ऊपर पैर काट दिया, तो ये सब चीजें लोग छोड़ें और बच्चों को भी अपने कंपैशनेट बनाएं, उनसे डरना ना सिखाएं, क्योंकि वो अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो काफी आपके भी फ्रेंडली हो जाएंगे। प्राची जी, आपको इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी और इतने सारे पात्रों के बारे में आपने बताया, आपको सबसे सुंदर पात्र जीवन में कौन लगता है जिसको आप अपना आदर्श भी समझती हैं? मुझे लगता है किसी भी पुस्तक से तो नहीं मैं बोलूँगी, फैमिली मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, फैमिली आपकी विजनरी होती है, तो आप उसी विजन में पलते बढ़ते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपकी पेरेंटिंग आपके लिए कैसी हुई है। तो आई थिंक मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली। पेरेंट्स ही आपके आइकन है। अच्छा, अब आप अगर ऐसा होता है तो समाज को थोड़ा सा ये तो बताएं कि आपके पेरेंट्स को तो वो तो जानते नहीं है, तो आप ही बताएंगे तभी हम लोग जान पाएंगे। अपने पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी मदर से ये सीखा है कि वो दोनों पेरेंट्स से यही सीखा, वो बहुत दोनों काफ़ी सामाजिक हैं, तो दोनों को मैंने ये सीखा है कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहना चाहिए। जैसे मेरी मदर का एक स्टार्टअप है न्यू किचन। कोविड में जो भी महिलाएं थी उनके थ्रू मसाले जब सारे लोगों ने कोविड में लोगों के दरवाजे बंद कर दिए, तब मेरी मदर ने अपने कैंपस में जो भी हाउस हेल्प्स को निकाला गया था उनको यहाँ पे बुला के उनसे मसाले वसाले पिसवा के उसके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और उनका सारे अमाउंट वो जो भी होता है वो उसमें यूज होता है। तो आई थिंक वो खुद इतनी एंटरप्राइजिंग है, तो ये जेनेटिकली आता है। और मेरे पिताजी ब्रजेश गर्ग जी को, उनको डिफरेंट हमेशा कुछ नया करने का रहता है, तो इसीलिए उनके दो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है, उनका सोप म्यूजियम भी है, प्लस उनके विजिटिंग कार्ड का भी म्यूजियम है। तो आई थिंक ये सब जब आप देखते हैं अपने आप, तो आपको खुद से ही कुछ अलग करने की चाह होती है, और इसी का प्लस वो जीन्स में भी ट्रांसफर होता है। दैट इज हाउ आई टेक। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने विचार प्रस्तुत तो ये इतना सब जैसे आप कर रहे हो, पुस्तकें लिख रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसके बाद भी आपके पास क्या टाइम बच जाता है? जैसे आप बता रहे हो कि आप एडोबी में जॉब भी कर रहे हो, और जॉब के लिए टाइम निकालना, उसके बाद बुक्स लिखने के लिए टाइम निकालना, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। अब आपने बताया ये टूरिज्म से रिलेटेड भी कुछ है आपका, तो इतना सब सारा कैसे? आई थिंक अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपके पास एक अच्छी टीम हो। मुझे आज भी याद है, मेरे एक मेंटर ने मुझे सबसे पहले बताया था, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, एक ऐसी भरोसेमंद टीम जिस पे आप काम छोड़ के आप सपना बाकी और जगह फोकस कर सके। तो आई थिंक एक टीम क्रिएट करना जिस टीम को भी आप पे विश्वास हो और आपको भी टीम पे विश्वास हो। बहुत सुंदर, आपका विजन भी बहुत अच्छा है और आपकी सोच भी अच्छी है, और आपने जो, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एबी नेटवर्क की तरफ से थैंक यू बहुत बहुत